सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज मैं आपको नॉमिनी के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जब भी एलआईसी कराई जाती है, जब कोई एलआईसी ओपन करता है तो उसमें एक नॉमिनी का नाम अपना लिखता है। बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो नॉमिनी का नाम लिखते हैं और यह कहा जाता है कि जी एलआईसी जीते जी मेरी, और यदि मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाए तो मेरे मरने के बाद यह पैसा मेरे नॉमिनी को दे दिया जाए। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पास हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि जितना नॉमिनी हकदार होता है उतने और भी वारिसान लोग जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं मृतक के, वो भी हकदार होते हैं। सेक्शन 39 इंश्योरेंस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को नॉमिनेटेड करता है तो वह उस पैसे का पूर्ण रूप से मालिक नहीं होता, वह सारे पैसे का हकदार नहीं होता। उस मृतक व्यक्ति की माँ थी, एक बेटा था और एक विडो पत्नी थी जो उस परिवार में रहती थी। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक की संपत्ति और जिसको नॉमिनी बनाया गया है, जैसे कि एलआईसी और बैंक में जो पैसा जमा है, उन सारे पैसों पर मृतक की माँ का भी अधिकार होगा, मृतक के बेटे का भी अधिकार होगा और मृतक की पत्नी का भी अधिकार होगा। विडो जो थी उसका भी अधिकार होगा जिसे नॉमिनेट किया गया था। ये तो एक कस्टोडियन नॉमिनेशन के रूप में इनको नॉमिनी बनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तीनों लोग हकदार होंगे और 1/3 शेयर के हिसाब से इनको पैसा मिलना चाहिए और ये इस अनुपात से 1/3 के हिसाब से ये हकदार होंगे। तो इसीलिए भाइयों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉमिनी कर देना ही काफ़ी नहीं है। नॉमिनी के बाद भी उस घर में जितने लोग हैं, उत्तराधिकारी हैं, वारिसान हैं और जो उनके परिवार में माता पिता बहन बेटी भाई जो लोग रहते हैं, उस एलआईसी पर जो पैसा मिलता है वो सभी लोग हकदार होते हैं, ना कि नॉमिनी। जैसा कि इस केस में नॉमिनी को, विडो को नॉमिनी बनाया गया था। इसीलिए मैं आपको पुनः बताता हूँ कि आप सभी लोग ये अधिकार रखते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आ चुका है। यदि आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं आपकी पूर्ण सेवा करूंगा। यदि हो सके तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देना जिससे कि और भाई और बहनों को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।